हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का स्टार विजन क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे जीव विज्ञान में मानव शरीर से संबंधित पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में दिया हुआ है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 206। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 300। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8। मनुष्य के शरीर में 8 अस्थियां होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 12 जोड़े। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 12 जोड़े। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सबसे सर्वाधिक प्रबल अस्थि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जबड़े में। शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जबड़े में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन ए, नाखून की, जबड़े की, स्टेपिस, नाक की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टेपिस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। ऑप्शन ए, स्टेपिस, फिबुला, टिबिया, फीमर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन में दिया है मेरुदंड, जांघ, खोपड़ी, भुजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जांघ की। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की। अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ऑप्शन में दिया है कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम फास्फेट। अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फास्फेट होता है। अगला प्रश्न है, अस्थियां एवं पेशियों के आपस में जोड़ता है। अस्थियां एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टेंडन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश मात्रा मनुष्य शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? प्रश्न में कह रहा है, मनुष्य शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए, मलाशय, बी, अमाशय, सी, मुख में, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुख में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुख में। अगला प्रश्न है, लार में
कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टाइलिन। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्टार्च। अगला प्रश्न है, पीत जमा होता है, पीत कहाँ जमा होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पित्ताशय में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए, लैंडस्टीनर ने, कर्नबर्ग ने, ब्राउन ने, हार्वे ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हार्वे। प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हार्वे। अगला प्रश्न है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हृदय से। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन में दिया है बढ़ता है, बी में घटता है, सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी पहले जैसे रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सोते समय रक्तदाब घटता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, घटता है। अगला प्रश्न है, लब डब ध्वनि किसके क्रिया के कारण उत्पन्न होता है? प्रश्न में कह रहा है लब डब ध्वनि किसके क्रिया के कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन में दिया है बड़ी आंत, फेफड़ा, हृदय, ग्रास नली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हृदय। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 7.4। मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन में दिया है तीली या पीलिया, बी में फेफड़ा, सी में हृदय, डी में यकृत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तीली या पीलिया। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, बी यकृत, सी किडनी, डी ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर ये सभी होगा। रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? तो फेफड़ा, यकृत, किडनी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ये सभी होगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? ऑप्शन में दिया है तांबा, लोहा, मैग्नीज, जास्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोहा। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, लौह का उपयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका आरबीसी किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिका किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इरिथ्रोसाइट्स।
अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, रक्त समूह का खोज किसने किया? ऑप्शन ए, लैंडस्टीनर, लिवाइन, विएनर, लीवेनहोफ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ रुधिर वर्ग ए, बी, ए बी, ओ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए बी। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? ऑप्शन में दिया है रुधिर वर्ग ए, बी, ए बी और डी, ओ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? तो रुधिर वर्ग ओ में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। ऑप्शन में दिया है सेलेब्रम, सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, हृदय, बी, यकृत, सी, मस्तिष्क, डी, नाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अनुमस्तिष्क, परमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परमस्तिष्क है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका। इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए, केंद्रक, बी, लाइसोसोम, सी, राइबोसोम, डी, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र किसका संश्लेषण क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण में होगा? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पाइरुविक अम्ल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ऑप्शन दिया है पीत, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। ऑप्शन में दिया हुआ है एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्लेसेंटा द्वारा। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस दर में पलता है? यहाँ होगा पलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आमनियाटिक दर में। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक्स किरणें, बी में गामा किरणें, सी अल्ट्रासाउंड, डी अल्ट्रावायलेट किरणें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रासाउंड। प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि को। प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? ऑप्शन में दिया है यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी, लार ग्रंथि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है इंसुलिन, एड्रीनेलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन में दिया है एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एड्रिनल। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एड्रिनल। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? ऑप्शन ए में दिया है ए माइलेज, यूरिएज, लाइसोसोम, टाइलिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाइसोजाइम। प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्न में कह रहा है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाइसोजाइम। अगला प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग किस गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है 15, 20, 30, 40। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 20। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? ऑप्शन ए मेलानिन, आयोडोप्सिन, एथ्रोसाइनिन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेलानिन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है ऑप्शन ए, मेलानिन। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो
तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।